नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं गांव समयपुर। और आपको बता दें, समयपुर में एक बड़ी घटना घटी। एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एक ऑटो चालक को रोका। ऑटो चालक को रोकने पर उसने लोगों के साथ मारपीट की। क्या है पूरा मामला, वो जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसा किया, क्यों ऑटो वाले ने लोगों के साथ मारपीट की, क्या कारण था, वो जानेंगे। अब देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं समयपुर गांव में। क्या नाम है? विमलेश जी हमारे साथ है। विमलेश जी, क्या हुआ था, क्या बात? भैया मैंने ऑटो वाले से बोला, भैया रुकना 1 मिनट के लिए, बोलो एक जरूरी काम है इसलिए आप ऑटो बल्लभगढ़ तक जाओगे क्या? तो उसने बोला क्यों, तुझे क्या लेना है? मैं बोला भैया समय बल्लभगढ़ तक या समयपुर तक आप ले चलो, वहाँ राजीव कॉलोनी तक ले चलो आप। तो बोला क्यों, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अच्छा। तो मैंने बोला भैया कोई बात नहीं, तो तुम जाओ। कि क्यों जाऊँ, तेरे बाप का है? तो इतने में वो गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने के लिए स्टार्ट हो गया। और 3-4 राउंड मेरे घर के लगाए थे कि अपने घर वाले को निकाल बाहर। अच्छा। तो उल्टी सीधी गाली दी मेरे घर वाले को, मारने के लिए 3-4 बार मेरे दरवाजे पे भी आया था वो। ठीक है, उसके बाद मैं शांत हो गई, कोई बात नहीं, बोलो अब मैं क्या कहूँ, अकेली थी मैं, तो मैं क्या बोलती। इसलिए रोका क्यों था आपने ऑटो को? रोका मैंने उसके लिए रोका, एक गर्भवती महिला थी, उनकी प्रॉब्लम थी, हाँ लेबर पेन था उनके, तो इसलिए मैंने ऑटो को रोका था, अस्पताल ले जाने के लिए रोका था। तो उन्होंने, मैं हेल्प तो कोई भी ले लेगा, अगर रास्ते में कोई ऑटो पास में जा रहा था, ऑटो वाले को रोका है, किसी और को तो नहीं रोका। ठीक है, अगर आप उसे नहीं ले जाना था तो क्लियर मना कर देता, मुझे नहीं जाना है। मारपीट गाली गलौज करने का क्या मतलब था? तो बस उसी के बाद फिर मैं अपने घर आ गई। उसके बाद मेरे घर वाले रात को लेट नाइट 9:30 पौने 10 के करीब ड्यूटी से आ रहे थे, तो इसी खम्भे के पास मेरे घर वाले की बाइक को रोक कर, और एक ने तो पकड़ा और बाकी 4-6 लोग और आए, उन्होंने पकड़ के घसीट के अपने दरवाजे लेके चले गए मारते पीटते हुए। अच्छा। उसके बाद मैंने देखा कि शोर क्यों हो रहा है, बेटा देखना बाहर जाके। तो लड़का नहीं आया, मैं आई। ठीक है, मैंने देखा तो मेरे घर वाले वहां थे, तब तक वहां तक घसीट के लेके गए। वहां से मैंने देखा तो वो अपने घर में घुसा कर ले जा रहे हैं, मैं अपने घर वाले को बाहर खींच रही हूँ, वो अंदर लेके जा रहे हैं घर में अंदर। और मेरे घर वाले को खूब मारा। फिर 7 लोग थे, वो 7 लोगों ने खूब पत्थर ईंट पत्थर जो भी मेरे आदमी को खूब घायल कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे घर वाले पे फोन था, तो अपने भाई के पास फोन किया, इतने वो आए तो वो टावल बांध रखा था, सो रहे थे, तो उनकी टावल जैसे कि वो अपने टावल बांध रहे थे, इतने में उनके माथे पे चोट मारी बहुत ज्यादा, और वो तुरंत बेहोश हो गए। और कम से कम इतना बड़ा पत्थर उठा के उनके सीने में मार दिया, वो तुरंत वो भी बेहोश हो गए। उसके बाद कुछ नहीं, मेरे आदमी और देवर दोनों बेहोश थे। मैं हेल्प के लिए खूब चिल्लाई कि कोई बचाओ। कॉलोनी में से कोई नहीं आया। मैंने खूब हाथ जोड़ा, किसी ने मेरे घर वालों से ये भी नहीं कि कोई जाकर गाड़ी में डलवा दे कि हॉस्पिटल लेके चले जाए, कोई नहीं आया हेल्प के लिए। उसके बाद कोई नहीं, उसके बाद मेरे घर वाले आए, सब फैमिली वाले, मेरे लड़के ने फोन किया सबके पास कि आए चाचा आ जाओ, मेरे पापा मार दिए। तो उसके बाद परिवार वाला आए तो गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके चले गए। उस वक्त भी कोई नहीं बोला, सब अपने घर देख देख के तमाशा देख रहे थे सब लोग। तो क्या नाम है इनके, क्या नाम है? जो एक का नाम राजकुमार है, एक का नाम राहुल है, और उसका नाम है लाला राम बुड्ढे का। अच्छा। और लड़की का नाम है प्रीति, और घरवाली का नाम सुनीता। एक लड़के का नाम रोहित है, मेहमान का नाम मुझे नहीं पता है क्या नाम है। वो 7 लोग थे। 7 लोग थे, मतलब सारे पूरा परिवार ही आ गया था। और मेन आदमी है राजकुमार और वो लाला राम। वो लाला राम ने ही स्टार्ट कर दिया ये। यहाँ से पकड़ा लड़के ने, राजकुमार ने, और वहाँ जाके स्टार्ट हुआ सबसे पहले मारने के लिए उसका बाप लाला राम। और जो ऑटो चला रहा था वही तो राजकुमार था। वही तो लड़का राजकुमार था जिसने ऑटो चलाया। दारू पी रखी थी दबा के उसने, और रात को तो सबने ही पी रखी थी उन्हें दारू, शाम के टाइम जमाई ने सबने पी रखी। तो ये पहले कभी भी कुछ हुआ है? हाँ, हुआ था। एक बार क्या हुआ था कि मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई, मतलब पूरी तरह से आई नहीं थी, काम चल रहा था, तो मैं आई तो एक दिन मेरे को चाली की जरूरत पड़ी, तो मैं उसके घर गई थी। तो उससे बोली, मतलब आंटी मुझे 40 दे दो, जो आपका किराया लगेगा मैं दे दूंगी। तो तभी उसने ऑन द स्पॉट बोली मेरे से, तेरे मुंह पर लात दूंगी, तूने मेरे से आंटी क्यों बोला? अच्छा। तो मैं वहां से चुप आ गई, मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैंने, मेरी ये ताई है, ये बैठी है, इनसे मैंने बोला, मैं ताई ऐसे उसने मेरे से बोला कि तेरे मुंह पर लात मारूंगी। ताई बोली चुप क्यों आ गई? बोल मैं इसलिए आ गई कि मैं पता नहीं क्या बात है, क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं चुप आ गई। फिर दूसरा चांस यहाँ हुआ था, ड्राम के पास लैट्रिन करवा रहा था लड़का। तो मैं बोली भाई तू इस कुत्ते को यहाँ लैट्रिन करवा रहा, उधर करवा ले, मैं अभी झाड़ू लगा के हटी हूँ। जब कह रहा तेरे बाप का है, तभी मैं शांत रही, मैंने अपने घर वाले को कुछ नहीं बताया। ये तीसरा चांस था यहाँ पे। अच्छा। जो इसलिए मैंने ऑटो की मदद मांगी तब, क्योंकि मेरे मन में कुछ नहीं था। ठीक है, तो मैंने तो मदद मांगी, क्योंकि कोई लेडीज परेशान है तो मैं हेल्प के लिए ऑटो की तो पूछी थी, मैंने कुछ गलत किया था? दूसरों के लिए भाई मदद के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। अगर कोई आदमी, तुम और लोग नहीं बोले, लेकिन मेरे सामने तो अभी भी कोई पड़ा होगा तो मैं उससे उठाऊंगी।
बिल्कुल सही बात है, उठाने पड़ते हैं बेटा। बिल्कुल जी। और आप देख रहे हैं, और अभी तो एक अस्पताल में है, अभी तो मालूम लग रही, खुद मेरे बेटे को मारा खूब। इतना मोटा पत्थर, एक बोल रही कि दीदी मैं गई हूँ, जब मेरे लड़के ने हटाया और मेरा तेरा बच्चा भर जाता, वो छोटा वाला तो बिल्कुल ही पीछे से आया, जैसे उसने मोटरसाइकिल ऐसा फेंक दिया, कड़ाक जैसे ऐसा कूद गया, उसने धक्का ऐसा हमारे बहन के लौटे क्या कर रहा, तो मेरे भाई को क्या हुआ, और तुरंत जाके उन्होंने किसी ने उनमें मार दिया है ढिमा। जैसे हम बीच बचाव के लिए गए थे तो उन्होंने मेरे एक थप्पड़ मारा था, एक ही मारा, पर पैर में ईंट लगी, क्या लगा, क्योंकि बीच बचाव ज्यादा, भीड़ ज्यादा थी तो इसलिए, क्योंकि वो 5-7 जने और ये बस 2 जने थे, मियाँ बीवी। फिर इनके भाई वो दिखा, मैंने वो भैया जल्दी आओ, इन्हें बचाओ, क्योंकि वो फैले पड़े थे बेहोश। वो तुरंत आए, उन्होंने लगी है, वो भी एकदम बेहोश जैसे मर गए, इस तरीके से हो गए, मतलब कुछ बोल नहीं पाए वो, कोई मौका ही नहीं दिया बोलने का, कोई कुछ कहते। बस हम घबराहट इतनी हो गई, अकेले क्या करे, इन्हें देखे बस रोवराट, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, उनसे बेशक से पूछ लेना। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो तो घबरा गया, उसे देख कर, अपने भाई को देख कर घबरा गया। वो कहने लगा भैया क्या हुआ तेरा, अरे क्या कर दिया तुमने इसके, इतना तो ईंट मारी उसका, दे वो बेहोश, ईंट मारी जन पत्थर मार, पता नहीं क्या मारा, दांत टूटा हुआ है मेरे बेटे का, ये हड्डी टूटी है माथे की, और पसली टूटे, पत्थर मारे, पसली तो टूटा। आईसीयू में ही भर्ती है? आईसीयू में ही है वो, तो अभी आया नहीं, आज 7 दिन हो गए, मंगलवार का दिन। तो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, और जो ऑटो चालक है कामयाब नहीं छोड़े, मतलब ये है मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए भाई साहब, हम तो यहाँ चाहते हैं। इनका कई बार ऐसा हो चुका है, ये इसी किस्म के हैं क्या, ये लड़ाई झगड़ा ही करते हैं? पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं 10 बजे रात को आया यहाँ अपनी खेत पे आया तो देखा तो ये दोनों लड़का और बाप बेटा तीनों ही इन्हें फोड़ रखे। मैंने बैटरी से देखा, बैटरी से देखने के बाद में मैंने एक टेम्पो गाड़ी बुलाई, हम 2 जने आए, गाड़ी बुला के गाड़ी में जब लेके गए, मैं इनसे ये कह रहा हूँ मन को तुम अंदर हो जाओ, तुम्हें मार देंगे, ये फिर भी नहीं सुन रहा, नहीं मुझे मार के दिखाओ ना बहन के लड़ा, मैं तो मरने को बैठा हूँ। मैं तो ये लाल राम के बर्थडे मेरे सामने, क्योंकि मैं मरने को बैठा हूँ, मेरे सामने बोल के दिखाओ मैं मरने को बैठा हूँ, ये कहने लगा। मैं बहुत समझा रहा इसको, मैं इनका चोट ज्यादा आई है, बहुत ज्यादा, इतना तुम्हें करना नहीं था, पड़ोस में तुम रह रहे हो, तुम्हारा एक घर है, ये समयपुर गांव में, ये तो है नहीं एक घर है तुम्हारा, पूरा समयपुर है, उस पर हाथ छोड़ रहे हो, इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हो तुम, ये तुमने कर दिया, क्या तुम्हें बख्श देगा कोई? सही बात है जी, कुछ भी कर सकता है, आगे भी कुछ हो सकता है। तो मैंने बहुत समझाया, पर लेकिन वे दोनों आदमी कोई सा भी नहीं अंदर बैठो, फिर भी बाहर खड़े रहे। पर बाबूजी इसमें तो देखो कुछ भी नहीं था, ये तो कोई लड़ाई वाली बात भी नहीं थी, ये तो किसी की मदद के लिए ऑटो, अगर ऑटो आप चलाते हो तो आपसे ही कहेंगे ना, इतना बड़ा हादसा नहीं करना चाहिए, जितना बड़ा हाँ मना कर देते, इतना बड़ा हादसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कोई जमीन का केस है या कोई मर्डर का केस है, इतना बड़ा हादसा जब करते हैं मान के चलो बहुत बड़ी कहानी हो रही हो, ऐसी बात थोड़ी है इतने बड़े वारदात करें आप, तो ऐसे बड़े वारदात की जरूरत नहीं थी, ये तो हाथ जोड़ के ये प्रेम से ही काम निकालना चाहिए था ना, ये तो ऐसी बात थोड़ी है कि उनको इस बात पे करके भाई इतनी बड़ी मारपीट कर दें, तो ये इसका गलत है। तो अब इतने दिन हो गए, तो पुलिस ने क्या किया है, कुछ कोई अभी तो कुछ नहीं हुआ, नहीं कोई नहीं गिरफ्तार हुआ है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस एक वो पकड़ सुना मैंने को बुड्ढा पकड़ रहा को लाला राम है, लड़के इनकी नहीं पता चली, लड़के नहीं है। और जो जिसकी मदद कर, आपके मिसेस थी जी जिसकी मदद, क्या नाम है? लाखन सिंह जी। लाखन जी, तो आपकी मिसेस थी, उनके लिए मदद मांगी, आप थे क्या उस समय? न मैं नहीं था, ये दोनों ही थी। अच्छा। क्योंकि ये लेके जा रही कि मैं जाऊंगा लेडीज के साथ, और हम चले जाएंगे वहाँ डॉक्टर के पास दिखाएंगे, फिर ने रोका होगा टेम्पो, वो गाली गलौज करने लगे, और इतनी बढ़ गई, फिर ये तो शाम की बात है, पूछे टेम्पो की, तो इसके बाद टेम्पो तो 4 बजे करीब पूछा टेम्पो के लिए, तो आप समझ रहे हैं किस तरह से, और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि गुंडागर्दी है जो लोगों के साथ यहाँ कई बार। टेम्पू का ले जा रहे, यही तो बोली कि भैया टेम्पू का ले जा रहे, समरपुर पे जा रहे, तो हमको भी चल रहे, बोले क्यों तुम्हें क्या करने हैं, बस जो नो इनकी उनकी, वही तो कुछ कहा भी नहीं, हाँ इनने कुछ ना कहा, पूछा तो नहीं जाना था तो मना कर देता। और जैसा कि बता रहे हैं कि लगभग 6-7 लोग थे, और उन सब ने मिलकर दोनों भाइयों को बहुत बुरी तरह पीटा, एक के दांत तोड़ दिए, उसके सिर में चोट है, और दूसरा जो है वो अभी अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है, जैसा बता रहे हैं, उसकी पसली टूटी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से
ये जो घटना हुई, और जो ऑटो चालक है वो भी यहीं का रहने वाला है, इधर बगल में ही कहीं रहता है। अब जानकार होते हुए भी इस तरह से ऐसी जो काम जो ऐसे किए हैं वो करना कहीं भी उचित नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, आस पड़ोस के लोग मौजूद हैं, और इन्होंने बताया कि कैसे उसने रात को, सुबह जब दिन में बात खत्म हो गई उसके बाद भी रात को किस तरह से और लोगों को बुलाकर परिवार के साथ हमला किया है, रास्ते में रोक कर और बुरी तरह से पिटाई की। तो आप समझ रहे हैं एक बड़ी घटना, और लगभग आज 6-7 दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ नहीं हुआ। जैसा कि परिवार बता रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और इंसाफ की मांग कर रहे हैं क्योंकि दोनों लड़कों को बहुत चोट लगी है और इस तरह से गुंडागर्दी यहाँ सही नहीं है। तो बाबूजी क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन की बहुत कमी है सर। हम ये नहीं कहते प्रशासन सुनता ही नहीं है, कि जब पैसे वाले की सुनता है, अगर प्रशासन सुने तो ये घटना ही नहीं हो। में असलियत बात तो ये, प्रशासन को तो कोई FIR करने जाए तो आते नहीं है टाइम पे, और FIR करने गए तो FIR लेते नहीं है, वो बोलते हैं जाओ लग जाएगी तुम्हारी। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन जी अपनी बिरादरी की कह दें तो हमें पकड़वा देंगे। अगर इनते तो उल्टे भी ना बोल सके, चाहे मान से मार के फेंक दें, पर इनते उल्टो भी ना बोल सके, हम अपनी बिरादरी को भी नाम ना ले सके, गैर पकड़वा दें हमें तो। हाँ, जब ये इसी का फायदा उठाते हैं लोग। अब या बिरादरी को फायदा और उठा में हम बार तो सब तरीका खाते मर रहे हो, वैसे भी मर पिट के परे बालक, और वैसे भी बिरादरी को नाम ले तो गैल जेल में जाए। कहा न्याय भाई सरकार को मान से कतई मरे पड़े भैया, ड्यूटी ताया कतई मार के छोड़ के, ऐसा ना होए करे कहीं है, कतई मरे हुए छोड़ के गए। खा सकता वो मेरा बच्चा, इतनी पसली टूटी पड़ी है, सीओ में है वो 7 दिन हो गए, वहाँ पे खाया जा रहा नहीं, पिया जा रहा नहीं, उठा जा रहा नहीं, लैट्रिन को जा नहीं सके। वो कैसे कमाएगा अपने बच्चे को, कैसे खवाएगा बताओ? नन्हे बच्चे हैं वहाँ के, क्या करेंगे? सही बात है जी, बच्चे हैं, जब कुछ करेगा नहीं तो कैसे? यहाँ की हड्डी टूट के अंदर घुस गई है, और हम झूठ बोले तो रिपोर्ट देखो अस्पताल में जा जाके। बिल्कुल जी, अगर नहीं बचाने को याद है तो मार ही देते भैया। 4 इतना मारा मेरे बच्चे को, बड़े को, ये मुंह ये हो रहा, ये नहीं खुल रहा बिल्कुल भी, पानी पीने के लिए उस टाइम पे दांत टूट गए, एक टेढ़ा हो गया इधर को, 2 दिन वहाँ निकलवा के लाई हूँ। दांतन ने जो थोड़ा बहुत पी ले, पानी वानी वगैरह पी ले जैसे, इसलिए दांतन ने करवा के लाई हूँ। अब छोटे वाले की मेरे की पसली टूटी पड़ी है, यहाँ टाके लगे पड़े, ये हड्डी टूट गई, 3 जगह खड्डा है। तो नहीं फरार है, अपने आराम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अभी तो इनका बार का नहीं है बिल्कुल भी, पुलिस कर कहा रही है, ये बताओ हम। 1 हफ्ता हो गया आज, वो इकट्ठे चुप का एक हो गए, सब कह रहे हैं मारो। अभी तो 6-6, 7-7 लोग घुमाए जा रहे थे, जैसे लड़के भेजे जाते हैं, मेरे घर के राउंड लगाए जा रहे हैं अभी तो, और सब लोग कह रहे हैं कि तू आगे चल, पीछे तो हम हैं, बहुत लोग हैं सारे पीछे सपोर्ट। अभी भी परिवार को डर है कि प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, कि 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और शादीशुदा हैं, दोनों को बहुत बुरी तरह पीटा है। वो एक अभी अस्पताल में भर्ती है ICU में, दूसरा अभी घर आया है, और उसके 2 दांत टूटे हैं, उसके सिर में चोट है काफ़ी। लेकिन ये जो ऑटो वालों का आतंक है ये रुक नहीं रहा, और तमाम लोग हैं ये परेशान हैं सभी, और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी दोषी हैं उनसे पकड़ा जाए उनको, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी देखते हैं, 1 हफ्ता हो गया लगभग, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लोगों में 26 तारीख की बात है जी। तो फरीदाबाद देखते हैं प्रशासन इसमें क्या करता है, क्या कार्रवाई करता है, वो भी आपको बताएंगे जो भी अपडेट होगी, और जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।